हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक नए एपिसोड में और एक नए वीडियो में। अभी बज रहे हैं, टाइम हुआ है 2:19। दिन है बुधवार। टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्री। और सुबह सुबह आज बारिश हुई थी। और अभी मैं मौसम दिखा दे रहा हूँ बाहर का। चलिए, गेट खोलना पड़ता है, इस गेट को। मौसम तो सही हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, बस ये देखिए, दिखा दो। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो आप घर देख रहे हैं ब्लैक, जिसमें दो वो लगी है, अभी दो वाटर टैंक लगे हैं ब्लैक वाले, और एक सोलर पैनल लगा, एक वो छत लगी टीन, ग्रीन टीन से। वो मेरे फ्रेंड का घर है, वो वाइट वाला, जिसमें दो ब्लैक वाले वाटर टैंक लगे हैं, और एक ऊपर शेड लगी ग्रीन वाली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। चलिए अब इसे बंद कर देते हैं। चलिए, सो गाइस, मुझे आपसे ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं पिछले हफ्ते की भी स्टोरी सुनाऊंगा कि क्या क्या हुआ था मंडे से सैटरडे तक। और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर मैं ये बताऊंगा कि इस मंडे ट्यूसडे को क्या हुआ, कल और परसों के दिन क्या हुआ था। तो मैं सारी बात बताऊंगा। उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। तो चलिए चलते हैं कमरे के अंदर, मेरे कमरे में। चलिए। तो लाइट जलाते हैं। अरे कहाँ जा रही, सीधी सीधी बताया करो मामा। नहीं बताना तो भूल गया, मैं नहीं बता। लेट हो, वैसे क्या लेट हो, दर्द हो रहा है हाथ में। और किसी जगह नहीं, किसी जगह
सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, तो ये मैंने आप कल के वीडियो में डाला था, कल शॉर्ट्स बनाई थी उसमें। तो मैंने देखा था अभी अपना यूट्यूब स्टूडियो ऐप खोल के, उसमें दिखाया था कि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो शूट की थी तो उसमें सब्सक्राइबर्स थे मेरे 1672। जी हाँ दोस्तों, 1672 सब्सक्राइबर्स थे मेरे। और अब मैंने देखा तो वो कम हो गए हैं, मेरे ख्याल से 3 जी कम हो गए हैं, इतना तो कंफर्म है क्योंकि मैंने खोल के देखा था, उसमें मेरा करीब 9 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, कि वहाँ से ऊपर से कुछ दिक्कत हुई है, टेक्निकल फॉल्ट है, मैं ये सब नहीं जानता। पर हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे हाथ में लगी हुई थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से वीडियो ना आने के कारण मेरे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे वो हटा दिए गए, या कुछ लोगों ने चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इतनी हम जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स नहीं बोल सकते हम, मतलब शुरू ही किया है हमने अभी भी, तो हमें बहुत मेहनत लगती है। बाकियों को देख लीजिए, बाकी और भी 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया, ऐसा नहीं है कि मतलब अपना यूट्यूब शुरू किया था। अब ले लेते हैं एक एग्जांपल, ले लेते हैं आप सब जानते होंगे निश्चय मालन, जो कि फेमस है अपने 2 चैनल से, लाइव इंसान और ट्रिगर इंसान। उनकी फैमिली में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं। एक उनकी दीदी हैं, एक वो खुद हैं, एक उनकी वाइफ है, और आंटी हैं, और उनके भैया हैं। तो और बहुत सारे वो हैं, उन्होंने भी 0 से शुरुआत की थी। है ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल बना दिया और उन्हें सब्सक्राइबर्स मिल गए लाखों मिलियन, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी 0 से शुरुआत की थी, मैंने भी 0 से शुरुआत करी है। हालांकि तो उन्होंने भी गैप लिया होगा बीच में, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 2-3 महीने का। ऐसा नहीं है वो लोग कंटिन्यूसली डालते, तो उन्होंने भी गैप लिया होगा शुरुआत में। तो जब उनके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे या 2000 हो गए होंगे, उन्होंने भी ब्रेक लिया होगा। ये नहीं है कि रोज़ वीडियो डालते रहें। उनकी दिक्कत है, चोट प्रॉब्लम है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया या कुछ और है, एनी अदर प्रॉब्लम, तो उन्होंने भी रेस्ट लिया होगा, तो उसके बाद डाली होगी वीडियो। तो उनके कम नहीं हुए, तो मेरे क्यों कम हुए? मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो मेरी वीडियोस आपको पसंद नहीं आई, तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपनी वीडियो में सुधार लाऊंगा। कमेंट्स में कीजिए, मैं हमेशा कमेंट्स में बोलता हूँ कि कमेंट्स में लिखिए वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया, तो कोई देता ही नहीं है कमेंट्स। तो अभी मैं क्या समझूँ? तो मेरे 9 सब्सक्राइबर कम हुए हैं, तो मैं क्या समझूँ? पहले भी कम हुए, इससे मैंने पहले गैप लिया था। तो मैं अगर मेरे लगी है राइट हैंड तो ठीक है, चलो। अगर मेरे राइट हैंड में लगी है, मेरे लेग्स पैरों में लगी है, तो मैं क्या वीडियो बनाना बस ऐसे ही करता रहूँगा कि मेरी लगी है? मेरे दर्द वर्द तो होता नहीं है, आप लोगों को ऐसा लगता है? जब मेरी वीडियोस में कुछ दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं बैठा हूँ, मैं सही करूँगा, मैं इम्प्रूव लाऊँगा अपनी वीडियो में। आप सबसे मैंने यही कहा है, तो मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो के हर एंडिंग में मैं ये पूछता हूँ, तभी कह रहा हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे कहता हूँ, आपको ये भी कहता हूँ, मैं कमेंट्स में बताइए अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो या कैसा लगा, कौन कहाँ से देख रहे हैं, ये मैं अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ। फिर भी कोई जवाब ही नहीं देता, तो आप इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर मैं गैप लेता हूँ, तो
मेरा चैनल अनसब्सक्राइब मार देते हैं। ऐसा उन लोगों के संग क्यों नहीं किया आप लोगों ने, ये बताइए मुझे। किसी और यूट्यूबर की भी लगी होगी, उनके सब्सक्राइबर क्यों नहीं कम किए बताइए। अगर यूट्यूब मेरी ये वीडियो देख रहा है तो यूट्यूब से भी पूछना चाहता हूँ कि उनके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हटाए, उन्होंने गैप लिया तो। मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मेरे से क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है आप लोगों को मेरे से बताइए। कमेंट कीजिए, अगर दम है तो कमेंट्स में लिखना जो भी प्रॉब्लम है। मेरी बात आपको बुरी लगी तो वो बताना। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। अभी मैं देहरादून गया था, वहाँ सुभाष चौधरी अंकल थे, मैंने पहले भी बताया था, तो उन्होंने भी ज़ीरो से शुरुआत की थी। उनकी भी लगी होगी, उनकी भी चोट लगी होगी, उनकी भी फ्रैक्चर चढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने भी गैप लिया होगा, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते। हम छोटे मोटे जो यूट्यूबर स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। इससे बढ़िया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब छोटा था तब भी मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए थी 10 साल या 11 साल में की उम्र में, तो सही रहता है ना। क्योंकि आजकल तो 2026 है, मॉडर्न एज है चल रही है, तो सबके मम्मी पापा चाहते यूट्यूब पे अपने छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस बना के भेज देते हैं, उन पर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियंस लाइक्स आ जाते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं 10 दिन में, वीडियोस में इतने व्यूज़ आ जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है फिर मुझे भी मम्मी पापा को कह देना चाहिए था कि जब मैं छोटा था तब आप लोगों ने क्यों नहीं किया। खैर उस समय तो यूट्यूब ही नहीं था, तो 15 साल की उम्र में आया यूट्यूब, वो हो गया तब आया, तभी उन्होंने वो किया शुरू। नेक्स्ट ट्रिगर इंसान मेरा भी बहुत अच्छा फेवरेट यूट्यूबर है, उनकी पूरी फैमिली मेरी फेवरेट है। मैं उन पर नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बातों बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए ट्रिगर भाई, आई एम सॉरी। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर चढ़ा है, तो मैं आपको बहुत दिल से सपोर्ट करता हूँ। और जो आपने एक वीडियो बनाई थी आसाम से 50 आवर्स वाली, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने आपकी हर वीडियो देखता हूँ, आपकी फैमिली की हर वीडियो देखता हूँ, बट मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जिसकी लगी हो उसकी भी दिक्कत है, तो उसके सब्सक्राइबर्स दो वीडियो में सब्सक्राइब किए हैं जिन लोगों ने, उनके सब्सक्राइबर्स उसको मतलब वीडियो से मत हटाओ। उसने भी मेहनत करके अपने सब्सक्राइबर्स कमाए, जैसे कि मैंने मेहनत करके कमाए हैं सब्सक्राइबर्स उसने। मेरी प्रॉब्लम है तभी मैं ब्रेक लिया था मैंने। मुझे क्या है बनना, मैं तो बना लूँगा अपना। राइट हैंड सही है मेरा, देखिए राइट हैंड बिल्कुल ठीक है, मैं बना लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है राइट हैंड से। मान लीजिए अगर राइट हैंड भी मेरे वो चढ़ा होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। 21 डेज़ का लिया है मैंने, ये बात कल भी कही थी अपनी वीडियो में, तो 21 का इधर चढ़ता तो आप तो फिर ख़त्म ही कर देते मेरा चैनल। यूट्यूब आपसे भी कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो मेरा वो देख रहे हैं, पता नहीं क्यों सब अनसब्सक्राइब कर देते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ बताइए ना, मैं अपनी कंटेंट में और इम्प्रूव करूँ अपना कंटेंट। कोई कमेंट तो कीजिए, एक भी बंदा कमेंट नहीं करता, बस 2-4 ही आते हैं, 2-4-5। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे तो पता चले कि मैं अपना कि लोगों को मतलब वीडियोस पसंद नहीं आता, तो मैं कंटेंट किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। भाई बताइए, एक हिंट तो दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कमेंट्स में लिखिए। खैर छोड़िए, अब प्लीज़ अब इस बात पर ध्यान रखिए, आप अच्छी नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए चैनल से। बताइए उस चैनल जो चैनल चला रहा है उसके वीडियो में, उसके कमेंट्स में डालिए कि क्या दिक्कत है, क्यों आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो
मतलब उससे कहिए कि और अच्छी तरह वीडियो बनाओ। ये अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई यूट्यूब टीम नहीं है। हो सकता है आगे चल के टीम हो मेरी, तो मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े, तो हो सकता है मेरी टीम हो, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स की टीम है। तो हो सकता है आगे चल के और मेरी भी टीम बन जाए, तो इससे भी इम्प्रूव वीडियो आए। तो मैं यही चाहता हूँ, बस आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए। जो गलती है वो कमेंट्स में बताइए, मैं अगली बार से उसे सुधार करूँगा, उसमें सुधार लाऊँगा। गाइस अभी मैंने देखा कि अभी टाइम हो रहा है 3 बजने में 15 मिनट रहे हैं, और मौसम इतना गंदा हो रहा है कि क्या है बताओ। बादल आ गए, बहुत घने घने काले काले बादल मेरे घर से दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा घर पे फ्लोर है, तो वो वहाँ से दिख रहे हैं, बालकनी से देख पा रहा हूँ मैं। तो बता दूँ इस मंडे से सैटरडे क्या क्या हुआ था मेरे साथ। सो गाइस, तो इस पिछला जो मंडे निकला है उसमें मैं मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई अलीगढ़ गए थे मेरी बुआ को देखने। उन्हें थोड़ा सा माइनर पड़ा था अटैक, तो उन्हें हम देखने गए थे। 3-4 दिन तक हॉस्पिटल आई थी, तो वो आई थी, तो हम नहीं जा पाए थे उसके बाद। तो हम मंडे को गए थे, मंडे को मम्मी ने लीव ले ली थी स्कूल से, तो हम वहाँ पे गए थे मंडे। और फिर उसी दिन गए थे हम ईटा गए थे हम लोग। उस वक्त मेरे साथ में दर्द हो रहा था, उस वक्त गर्म पट्टी बंधी थी, इधर गर्म पट्टी जो वो बंधी थी। और फिर हम थोड़ी वहाँ पे 4-5 घंटे रुक के हम उधर गए थे ईटा शाम के टाइम, क्योंकि वहाँ से हम वहाँ पे अम्मा पापा भी आए, तो उन्हें छोड़ने गए थे। और हमारा प्लान था कि वहाँ पे सामान आया है कुछ, तो उधर वो भी ले आएंगे वहाँ से। तो वो भी सामान लेने गए थे। तो वहाँ से जब सामान ले गए तो रात हो गई। वहाँ से लौटते तो हमने बाहर खाना खाया था। बाहर खाना खाने के बाद हम अपने घर पे आए थे करीब 12 बजे। तो 12 बजे तो लेट हो गया था खैर काफ़ी। तो हम सामान निकाला गाड़ी में से, फिर हम लोग अपना घर पे आके आराम करने लगे, सो गए रात को। फिर अगले दिन मंगलवार को हमारा पूरा ऐसे ही दिन रहा। फिर बुधवार, फिर आए बृहस्पतिवार। तो उस दिन मेरा तो मैंने MBA का इंटरव्यू और वो दिया था, ग्रुप डिस्कशन GD मैंने आपको बताया था, देहरादून गया था मैं। तो वहाँ पे हमने तो उस वक्त सुबह के टाइम ये चढ़ गया था प्लास्टर, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने आपको शायद बताया हुआ था पिछले वाले वीडियो में। तो चढ़ गया था। फिर शाम के टाइम हम लोग आराम कर रहे थे, तो एक फ़ोन आता है मेरे पे वहाँ से, दून यूनिवर्सिटी से। लगता है गाइस बारिश शुरू हो गई है। चलिए बात पूरी कर लेता हूँ। इस हफ्ते पिछले हफ्ते की फिर मैं दिखाऊँगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। तो शाम के टाइम एक मैम का कॉल आता है दून यूनिवर्सिटी से, देहरादून से। वो कहती है मैम कि आप MBA के एडमिशन के लिए वो हैं, इच्छा रखते हैं। तो मैंने कहा यस मैम। तो आपको मंडे को आना है अपना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर मैं मंडे को गया, इस मंडे को जो अभी निकला है। फिर मैं गया था, मेरे चाचा गए थे, मेरा भाई गया था, चाचा का बेटा, और मेरे पापा गए थे इनोवा क्रिस्टा से। तो बस पहले हम वहाँ पे जाके
वो किया था हमने। पहले बुआ को घर गए थे, नहीं पहले सवारी गई थी, 3 सवारी गई थी, ब्ला ब्ला पे डाल दी थी क्योंकि हमारी गाड़ी टैक्सी में चलती है। तो हमने ब्ला ब्ला कार पर डाल दिए थे। तो जैसे ही हम देहरादून पहुँचे, पहले हमने उन्हें छोड़ा ISBD देहरादून जो बस स्टैंड है बेसिकली उसके जस्ट सामने। तो उन्हें वो उनके फैमिली मेम्बर्स छोड़ने आए थे। बेसिकली वो 3 कॉलेजेस थे, कॉलेजमेट थे, तो वो घूमने आए थे अपनी छुट्टियों में। तो नहीं, हम लोग फ्राइडे को गए थे। हाँ, फ्राइडे को गए थे क्योंकि उन्हें संडे को लौटना था, हमें भी संडे को लौटना था। तो हम उन्हें लेकर नहीं आए थे, बट वो किसी और टैक्सी में चले गए थे। हम लोग सैटरडे को आ गए थे। तो बात करते हैं। उन्हें छोड़ने के बाद हम लोग गए थे मेरी बुआ के घर। मेरे भैया रहते, मेरी बुआ रहती वहाँ पे जोगी वाले चौक पे। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। फिर हम थोड़ा हमने आराम किया क्योंकि पूरी नाइट हम सोए नहीं थे। पूरी नाइट हमने ट्रैवल किया है। हालांकि गाड़ी बड़ी होती, क्रिस्टा बड़ी होती है, बट आराम नहीं कर पाए थे हम सही से क्योंकि हम थर्ड रो में बैठे थे। मैं, पापा और मेरा भाई, और आगे वो ड्राइवर बैठे थे, और इधर बगल वाली सीट पे वो मेरे चाचा, और बीच वाली रो में वो बैठे थे 3 सवारी। उनमें से 1 लड़का था और 2 लड़की थी। भाई साहब क्या बताऊँ, इतनी ख़राब सवारी मैंने आज तक कभी नहीं देखी, कभी भी ज़िंदगी में। तो हम लोगों ने थोड़ा वहाँ पे 1-2 घंटे आराम किया। फिर हम निकल गए अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, तो 3 बजे तक हम फ्री हो गए वहाँ से। तो 3 बजे हम गए घूमने ऊपर, वो अंकल को लेके गए थे हम। तो देहरादून में रहते हैं, मैंने अभी बताया था उनका नाम। उन्हें हम लेके गए थे ऊपर मसूरी घूमी हमने, लेकिन ज़्यादा नहीं घूम गए क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी वहाँ पे। मतलब ये समझ लीजिए बाढ़ जैसा वो नहीं, गंगा जी जैसा वो होते हैं ना, फ्लो में चलती हैं, सब कुछ बह सब जो भी बहता है उसे वो लेके चली जाती हैं। ऐसे ही बह रहा था पानी, बहुत गंदी तरीके से बह रहा पानी। क्योंकि हो सकता है ऊपर बारिश हो रही है जनरल में, तो बारिश का पानी आ रहा हो तो फ्लो में जा रहा था बहुत तेज। अगर वीडियो होगी मेरे पास तो मैं ऊपर साइड में लगा दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो डाल ही दूँगा शॉर्ट्स में। तो आप देख लीजिएगा शॉर्ट्स में ही। तो फिर हम लोग गए थे, उसके बाद अंकल को छोड़ने के बाद हम गए थे वहाँ पे बुआ के घर नहीं गए थे। फिर मेरी वहाँ पे ताई जी रहती हैं, तो हम उनके घर गए थे, जीतू चाचा की बहन। तो हम लोग वहाँ पे गए थे देहरादून में, कारगिल चौक के पास शायद उन्होंने ऐसे बताया था। तो हम वहाँ पे गए थे। फिर रात हो गई थी, तो हमने खाना वाना खा के हम वहीं आराम किया था। फिर फ्राइडे को हम गए थे रूम देखने। वहाँ से हम ताई जी के घर से हम नाश्ता वास्ता करके सब फ्री हो के हम चले गए थे 9 बजे करीब चल दिए थे वहाँ से, और हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे मेरा अपना रूम देखने गया था क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल था। तो उन्होंने सर ने कहा था कि हॉस्टल के बहुत कम चार्जेस है, कम से कम 2 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो 2 स्टूडेंट हैं, ओनली 2 दिन वो हॉस्टल मिलेगा क्योंकि हॉस्टल की बहुत डिमांड रहती है। तो मैंने वहाँ पे, मेरे पापा ने वहाँ पे पीजी देखा था, पीजी पेइंग गेस्ट जैसे हम कहते हैं पीजी। तो हमने वहाँ पे कॉलेज के मेरे 10 मिनट दूरी पे, 10 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर की दूरी पे हमने वो देखा था, पीजी था। वहाँ पे एक आंटी रहती हैं, पिछली बार एक स्टूडेंट की MBA में वो वहीं रहा है, तो मुझे भी वहीं रहना है। मैं रूम देख कर आया हूँ। अभी मैं
इस फ्राइडे को नहीं तो सैटरडे को जाऊँगा, तो मैं आपको रूम दिखाऊँगा, रूम टूर दूँगा पूरा उसका टूर, उस कमरे का। इतना ही बड़ा है, इतना बड़ा है, तो मैं दिखा दूँगा आपको जैसा भी होगा। फिर हम लोग वो रूम फाइनल करके फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पे घर अपने फिरोजाबाद के लिए। तो अभी मेरा सामान रखा है, वो सामान इकट्ठा हो रहा है, इसी रूम में रखते जा रहे हैं, जो सामान ले जाना है। फिर मम्मी जाएंगी, पापा जाएंगे वो सेट करने सामान कमरे में। हालांकि वो भी रुकेंगे दो तीन दिन, तो वो भी रुकेंगी 2-3 दिन, क्योंकि उन्हें भी टाइम लग जाएगा सेट करने में सामान। तो जैसा भी होता है मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा आपको वीडियो में। और देखते हैं हम किससे जाएंगे, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे या किससे जाएंगे, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आपको। तो बस ये था, जो हम आए थे। फिर मंडे को दिन ऐसे ही रहा, वहाँ से हाँ मंडे को हम गए थे यहाँ से कटिंग करवाने, मैं और पापा और मेरा छोटा भाई। तो सुहागनगर गए थे, तो वैसे वहाँ की मतलब वहाँ का मौसम ऐसा सही हो गया था। तो मतलब जैसे यहाँ पे सुहागनगर में फिरोजाबाद में तो बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पे तो पड़ी नहीं रही थी इतनी। तो वहाँ की शरीर को आदत हो गई थी। तो मैं बता दूँ हुआ क्या था, जब हम कटिंग कराने गए थे, मैं छोटा भाई और मेरे छोटा भाई और मेरे पापा स्कूटी पे, तो वहाँ पे गर्मी पड़ी बहुत तेज़, धूप आ जाती है, आपको तो पता ही यहाँ पे धूप आ जाती है, जो लोग फिरोजाबाद से देख रहे हैं वो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे धूप आके मुझे एकदम से तबीयत ख़राब सी होने लगी, ऐसा लग जैसे चक्कर से आ रहे हैं, पापा की अजीब सा लगने लगा। मेरा भाई तो गया नहीं था, तो हम दोनों को हो रही थी प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद बंद हो गई। मैंने पापा से कहा था, पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जाके आदत हो गई है शरीर को उसी मौसम की। तो पापा ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। तो फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो गया, फिर कटिंग करवा के आ गए वापस। अभी डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट्स रह गए, बाकी सब तो वेरिफिकेशन हो गए। एक एंटी रैगिंग का रह गया और एक इसका रह गया है मेडिकल सर्टिफिकेट। बाकी सब सारे डॉक्यूमेंट चले गए, माइग्रेशन और कैरेक्टर और 10-12 की मार्कशीट और 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, BBA की, MBA की नहीं, BBA की, क्योंकि BBA 6 साल वो 3 साल की होती है और MBA होती है 2 साल की। तो अब देखते हैं, रूम टूर भी दूंगा कॉलेज का कैसा है मेरा। पिछले वाले ब्लॉग में कहा था मैंने, पर ध्यान नहीं रही मुझे, तो अब जाऊँगा तो अब दे दूँगा टूर, रिकॉर्डिंग करके लाऊँगा। फिर चलिए, तो मिलते हैं शाम के टाइम। और यहाँ आपको मैं बारिश दिखा दूँ तो कितनी देर हो रही है। चलिए गाइस, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ इसी रूम से कि बारिश कैसे हो रही है बाहर। चलिए इसको खोलते हैं। देखिए बारिश हो रही है, ये बूंदे गिर रही हैं। देखिए बिजली भी चमक रही है, शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा हल्का हल्का। यहाँ पर नीचे रोड पर पानी भर जाता है, ये देखिए कितनी जोर से आवाज़ आ रही है। हेलो दोस्तों, तो कल मैं वीडियो की एंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो स्वागत है आपका एक और नई ब्लॉग में। और आज है बृहस्पतिवार, दिन है थर्सडे और तारीख है आज 6 जुलाई 2026, नहीं 6 अगस्त 2026। टाइम हो रखा है अभी
8:45 यानी 8:45 और सुबह हो रही है। और स्वागत है आपको एक और नए ब्लॉग में, एक नए दिन में और एक नए एपिसोड में। तो कल रात तक बारिश हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था और आज जब मैं सुबह उठा जब भी बारिश हो रही थी, तो मतलब आज भी पूरे दिन बारिश दिखा रहा है, हल्की हल्की बारिश होगी। हालांकि जब मैं सुबह उठा था तो बहुत तेज़ी से हो रही थी, पर बाद में धीरे हो गई। तो शुरू करते हैं आज का दिन, चलिए। तो ये गाइस अभी टाइम हो रखा है 12 बजे, 12 बज चुके हैं और पापा आने वाले हैं क्योंकि हम वो किसी काम से बाहर गए थे कल, तो पापा भी आ जाएंगे आज। फिर एक्चुअली पापा गए थे कल अलीगढ़, वहाँ से कुछ काम था। मेरे फूफा जी रहते हैं वहाँ पे, उधर गाज़ियाबाद गए थे वो दोनों फूफा जी की गाड़ी से। तो कल कुछ काम था गाज़ियाबाद, तो वो करके कल रात को आ गए थे 10 बजे तक करीब। और फिर उनका निकलने का प्लान था, मतलब कल जाके कल सुबह गए थे, कल रात परसों रात को गए थे। तो वो कल ही आ रहे थे कल रात को, बट बुआ ने रोक दिया, बहुत देर हो चुकी थी। और वो अभी आने वाले होंगे शायद, पता नहीं कहाँ हैं, बट रास्ते में होंगे हो सकता है। तो आने वाले होंगे, देखते हैं कब तक आएंगे। बाकी का अभी नाश्ता कर रहा हूँ मैं, करा दिया मैंने बाकियों को भी नाश्ता। और चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं, बने रहिएगा कार्तिक ब्लॉग्स की। और जो मेरा छोटा भाई है वो अभी टीवी देख रहा है, फुल मज़े ले रहा है, क्योंकि जो उसका फ़ोन है वो पता नहीं मिल नहीं रहा उसे। तो अभी वो टीवी देख रहा है, अभी नहाएगा, फिर देखते हैं उसे भी कराना है नाश्ता। तो पहले वो नहा ले। देखो एक वो था ना एपिसोड समय रैना का, तो वो देख रहा है नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे देख रहा है वो। इंडिया लेटेंट शो करके आता है नेटफ्लिक्स पे, तो वो एक शो आया है, ऐसा एक एपिसोड है अभी आया रिसेंटली में। वो मेंबर्स ओनली मेंबर्स के लिए है, तो किसी ने उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो वो वही देख रहा है। तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट डाल देगा, फिर मतलब किसी और की वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते हैं, ऐसा होता है। तो बने रहिएगा, आगे मिलते हैं आपसे। वही दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक नए एपिसोड में और एक नए उसमें। तो आज है हमारा डे 56 और वैसे दिन है हमारा आज फ्राइडे, शुक्रवार यानी। और अभी टाइम हो रहा है 11:70 सुबह के और टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आज भी बारिश लिखा है, अब देखते हैं होती है या नहीं होती। वैसे कल तो पूरे दिन हुई थी, मैंने दिखाया था आपको, और आज का लिखा है वैसे, लेकिन आज का टेम्परेचर 30 है। देखते हैं बारिश होती है नहीं होती। वैसे बादल तो बन रहे हैं। और कल मेरे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल पापा आने वाले थे और आ गए हैं वो, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया था तो वो आ गए। और शाम को आए 4:30 बजे, नहीं 4:30 बजे तो उनकी ट्रेन आई थी, तो गोमती से आए हैं, गोमती एक्सप्रेस। और यहाँ पे आए थे 5:30 बजे तक, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे जब आए थे वो। सो अभी मेरा सामान भी इकट्ठा हो चुका है, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको। और कल रात को जाएंगे हम लोग, कल सैटरडे है तो रात को जाएंगे। तो आप सैटरडे कल के दिन में शूट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आज रात में मैं वीडियो एंड कर दूँगा ये वाली। हालांकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी थी मुझे पता है,
बट क्या करूँ, सारे दिन मैंने कवर करने थे तो इसलिए कर दिए मैंने कवर। और चलिए मैं आपको ये सामान दिखाता हूँ क्या क्या ले जा रहा हूँ मैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या सामान ले जा रहा हूँ अपने उस घर के लिए देहरादून, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कॉलेज पढ़ने और पीजी में रहूँगा तो मुझे सामान की ज़रूरत होगी। तो कल पापा सामान ले आए थे शाम को जाके, थोड़ा आराम किया था उन्होंने आने के बाद क्योंकि वो थक गए थे, तो थोड़ा आराम करके फिर वो शाम के टाइम गए हैं सामान लाने। तो देखते हैं कि क्या क्या सामान लिया उन्होंने। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये दाल है, और ये कैंडल्स हैं, कैंडल और चावल ये, और ये है मेरी यूनिफॉर्म, वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउज़र, और ये है मेरी ब्लैक टाई। वो ब्लैक टाई तो मैंने ली नहीं है क्योंकि जो मैं जिस बीबीए में पढ़ता था, बीबीए यहाँ पे, तो उसमें भी ये ब्लैक टाई थी और ब्लू शर्ट थी, स्काई ब्लू शर्ट थी और ब्लैक ट्राउज़र था। तो पापा ने एक पैंट सिलवा दी है, 2 पैंट सिलवाई हैं, और एक पैंट है हमारी उधर जो बीबीए में पढ़ता था उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा है, और 2 शर्ट सिलवाई हैं उन्होंने। देखिए 1 और 2, 1 2, ठीक है। और ये कुछ सामान है, ये डेटॉल है, ये मम्मी ने घी दिया है, और ये मंदिर का वो है सामान, और इसमें मम्मी ने वो लग दिया इलायची वगैरह, इलायची लौंग, ये शायद कोरिएंडर पाउडर है, और ये इसमें सौंफ, और एक क्रीम रखी है, डायरी ले जा रहा हूँ। और ये बैट, ये मेरा की रिंग है, ये जब हम वैष्णो देवी गए थे वहाँ पे लिया था हमने, तो मेरा नाम लिखा कार्तिक। और एक ये की रिंग, शंख, और कुछ सामान ये है, ये पूरा कार्टून भरा हुआ है। चलिए तो मैं इधर इसमें का सामान तब दिखाऊंगा, इसमें का सामान मैं तब दिखाऊंगा जब ये वहाँ से निकालेंगे और सेट करेंगे उस रूम में जहाँ पे मैं रहूँगा। तो बस इतना ही था, बाकी का मैं एक लाइट भी ले जा रहा हूँ, एक बैटरी वाली लाइट ले रहा हूँ जो चार्जिंग से चार्ज हो जाती है। उसके बाद अगर लाइट जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए अगर लाइट जाएगी तो उसके लिए कैलेंडर, ये है कैंडल जला लेंगे, और वो लाइट है। एक लाइट और ले जा रहा हूँ मैं पांडव वाली, शायद मैंने आपको दिखाई है कई बार। और ये शायद एक कंप्यूटर भी जा सकता है, कंप्यूटर भी ले जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे बोर हो जाऊँगा। खैर कंप्यूटर का क्या ही होगा, वैसे तो मम्मी इसकी भी कहेगी ये टीवी की, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि उधर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो क्या होगा टीवी का कंप्यूटर का। वहाँ पे कंप्यूटर चलाने के लिए नेट तो है नहीं, और ना वो टीवी चलाने के लिए नेट है। वाईफाई इधर लगा है इस घर में, तो जब हम वहाँ पे मम्मी पापा लोग वहाँ पे आएंगे तभी लाएंगे सब सामान, तो मैंने कहा सब आ जाएगा। फिर मैं एक बार और सोचा था कि मैं बोर हो जाऊँगा तब क्या करूँगा, देखते हैं कि क्या करेंगे तब का तब देखते हैं। अभी तो खैर मुझे नहीं लगता अगर ये जा भी पाएगा तो कंप्यूटर क्या ही होगा कंप्यूटर का वहाँ पे ले जाके, वहाँ पे मैं चला तो पाऊँगा नहीं, और चलाऊँगा कैसे, क्योंकि अगर मैं मोबाइल से कनेक्ट करता भी हूँ अपना हॉटस्पॉट कंप्यूटर से, तो वो 1 मिनट के अंदर सब 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट के अंदर सब सारा नेट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, ना फ़ोन पे अपनी लोकेशन देख पाऊँगा, किसी को भेज पाऊँगा, या अपनी मान लीजिए घर की लोकेशन भेज रहा हो किसी को तो वो भी नहीं दे पाऊँगा, और ना यूनिवर्सिटी की वो लोकेशन देख पाऊँगा, क्योंकि पहला दिन है भाई, मंडे है, मंडे का तो पहले तो देखना ही पड़ेगा ना लोकेशन, क्योंकि पैदल पैदल मैं जाऊँगा, स्कूटी में चला नहीं सकता क्योंकि हाथ में लगी है तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर ना ले जाके मेरे पास टैबलेट है वो ले जाऊँगा।
उसमें वो ये गेम्स अपना, अगर बोर हुआ करूँगा तो गेम्स खेल लिया करूँगा, और बाकी का अपना पढ़ाई लग करूँगा क्योंकि पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। बस मैक्सिमम 1-2 साल की एमबी होती है, तो 1 साल मुझे काटना है बस अकेले। फिर तो अगले साल तो आ ही जाएंगे मम्मी पापा। मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 साल में 4 सेमेस्टर हो गए। तो देखते हैं। और बस इस साल की बात है, 12 महीने की। बट अजीब सा तो लगता है भाई, ये छोड़ दूंगा अब, पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा वापस फिरोजाबाद। तो थोड़ा अजीब सा लगेगा छोड़ने में, क्योंकि जब हमने वो घर छोड़ा था तब भी मैंने आपको दिखाया था कि अजीब सा तो लगता है, तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। बाकी का अभी 11:24, 11:25 हो गए हैं। तो मिलते हैं शाम को, बने रहिएगा कार्तिक ब्लॉग्स भी कार्तिक के संग। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 1:30 हो रखे हैं, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, देखिए। आई होप आपको क्लियर विजिबल हो। तो बारिश शुरू हो गई है, बादल भी हो रहे हैं, देखिए। तो गाइस अभी पापा आए थे कुछ पेपर लाए थे तो देखने, तो उनके संग चाचा भी आए थे। तो अभी थोड़ी देर बैठ के वो चले गए कि चाचा के काम से, चाचा कह रहे कुछ काम की, तो वो काम कराने गए हैं। बाकी का गाइस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जो चैनल की पॉपुलैरिटी है वो बढ़े। मतलब मैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, और इसे मुझे सुधारना है। बाकी का आप लोगों के ऊपर है, आप लोग शेयर करा कीजिए जिससे कि मेरी वो बढ़े। और बाकी का मुझे इतना तो पता है कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, यार सही से बोल नहीं पा रहा या कुछ भी, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। बट मेरी जो मेहनत है वो रोज़ की तरह, मतलब मेहनत तो मैं करता ही हूँ। अब शायद वो मैं आगे मेहनत करते करते आगे वो चीज़ बदल जाए, या मेरा वीडियो का एंगल या बोलने का स्टाइल या कुछ और। बाकी का मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए। बाकी का मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आगे भी, फ्यूचर में भी। और एक ना एक दिन सफलता सबको मिलती है, मुझे भी ज़रूर मिलेगी, मुझे पता है अच्छी तरह। बाकी का कोई दिक्कत तो कर रहा हूँ मैं, और ये मैं ब्लॉग आज डाल दूँगा तो आप आज देख लीजिएगा, कल मैं नहीं बना पाऊँगा। तो चलिए अभी क्या हो रहा है, अभी शायद मम्मी भी आने वाली हैं, वो देखते हैं फिर। चलिए चलिए जी, ठीक है। रात के 11 बज चुके हैं, और खाना भी खा लिया हमने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अरे लाइट चली गई, चलिए बाय। तो ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है क्योंकि। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, लास्ट बार, मेरी वीडियो अगर पसंद ना आए तो मुझे उसका रीज़न बताइए कि क्या वॉइस क्लियर नहीं है या कुछ और क्लियर नहीं है, क्या ऐड करना है, तो मैं उस गलती को दोबारा सुधारूँ। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करा कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़
जो कमी है वो इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स खुले रहते हैं आप सबके लिए, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिए वीडियो को प्लीज़, और ना ही चैनल को। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी ब्लॉग आएगा उस पर। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।